औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने के मुद्दे पर बोले उद्धव ठाकरे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे में है सेक्युलर शब्द, औरंगजेब नहीं था सेक्युलर शासक। कांग्रेस कर रही है औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने का विरोध। ठाकरे बोले हम बरसों से औरंगाबाद को बोल रहे हैं संभाजी नगर। शिवसेना नेता संजय राउत का औरंगाबाद को लेकर बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी बिहार के औरंगाबाद का नाम बदलकर दिखाए। सामना में संपादकीय में सुशासन राज पर की टिप्पणी, बिहार में अराजकता का फायदा अपराधी उठा रहे हैं। सामना में लिखा बिहार में मारकाट का रेट महामारी को भी दे रहा है मात। बिहार में हर दिन 9 हत्याएं, 4 रेप की घटनाएं। नीतीश कुमार बैठक के बाद कुछ नहीं कर पाते। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकवादी ज़कीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान की अदालत ने सुनाई 5 साल की सजा। टेरर फंडिंग मामले में लखवी को सजा। महाराष्ट्र 36 में से 32 जिलों में कोरोना वैक्सीन का हुआ ड्राई रन। मुंबई में बीकेसी कोविड सेंटर और कूपर अस्पताल में हुआ ड्राई रन। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी, पहले चरण के टीकाकरण के लिए 8 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। मुंबई में कोरोना के 654 नए केस, 7 लोगों की मौत, करीब 8,000 एक्टिव केस। मुंबई में कोरोना के 2,97,000 के पार कुल केस, 11,171 लोगों की हुई है अब तक मौत। भारत बायोटेक ने डीजीसीआई को भेजा नया प्रस्ताव, नेजल वैक्सीन के लिए मांगी मंजूरी। मुंबई में सुबह हुई बारिश, अगले 48 घंटे से 72 घंटे में हल्की बारिश का अनुमान। किडनैप हुई 1 साल की बच्ची को मुंबई पुलिस ने छुड़वाया, 24 साल की आरोपी महिला गिरफ्तार। बांद्रा थाने में कंगना और उनकी बहन रंगोली से चल रही थी पूछताछ, हुई खत्म। मुंबई पुलिस ने भेजा था समन, 2 घंटे तक पूछताछ। कंगना और उनकी बहन रंगोली पर सांप्रदायिक तनाव और नफरत फैलाने का आरोप, दोनों को गिरफ्तारी से मिली छूट। कंगना ने किया कि मुझे परेशान किया जा रहा है। मुंबई में चोरी के आरोपियों को निर्वस्त्र कर जुलूस निकालने का मामला, वीडियो वायरल होने पर 5 लोग गिरफ्तार। मीरा भाईंदर में ज्वेलरी की दुकान में बंदूक की नोक पर लूट, दिन दहाड़े लूट लिया। गुजरात के सभी जिलों में कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में मेडिकल हेल्थ वर्कर्स हुए शामिल। सेंसेक्स ने तोड़ा 11 सालों का रिकॉर्ड, 689 अंकों की बढ़त के साथ 48,854 पर बंद। निफ्टी में 209 अंकों की बढ़ोतरी। एसबीआई ने होम लोन ग्राहकों को दिया न्यू ईयर गिफ्ट, ब्याज दरों में 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के साथ प्रोसेसिंग फीस में 100% की छूट। कोरोना से 2020 में हर भारतीय की आय 10,000 रुपये घटी, सरकारी आंकड़े में खुलासा। कोरोना के असर से सरसों का भाव पहली बार 6,201 रुपये प्रति क्विंटल हुआ, 15 दिन में 1,000 रुपये बढ़ी कीमत। जनवरी मार्च तिमाही में छोटी कंपनियों ने दिखाया भर्तियों में बड़ा जोश, 19% एमएससीज ने बनाया हायरिंग का प्लान। विस्तारा एयरलाइन ने केवल 1,299 रुपये में दिया हवाई सफर का मौका। 8 और 9 जनवरी को टिकट बुकिंग करवाने वालों को मिलेंगे टिकट। अपने बयानों से विवादों का तूफान खड़ा करने वाली कंगना रनौत अब खुद उस तूफान में घिरती हुई नजर आ रही हैं। विवादित बयानों के कारण से कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ मुंबई पुलिस ने राजद्रोह का मामला दर्ज किया है और इसी मामले में कंगना की आज बांद्रा पुलिस थाने में पेशी हुई, जहां दोनों बहनों से पुलिस ने 2 घंटे तक पूछताछ की। बॉलीवुड की पंगा क्वीन, विवादों में रहने वाली कंगना, डंके की चोट पर बयान देने वाली कंगना, नेता अभिनेता यहां तक कि मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लेने वाली कंगना। मैं लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँ। बात बात पर पंगा लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में हंगामा मचा देने वाली बॉलीवुड क्वीन अपने बेबाक अंदाज की वजह से घिर गई है। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाती कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल की ये तस्वीरें उसी की गवाह है। कंगना पर आरोप बेहद गंभीर है, केस राजद्रोह का बनाया गया है, मगर अपनी चाल ढाल, अपने अंदाज और अपने बॉडी लैंग्वेज से कंगना ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो इस नई मुसीबत से निपट लेने के लिए तैयार है।
कंगना के चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं है, आत्मविश्वास से लबरेज वो नजर आ रही हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर राजद्रोह के मामले में कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल की बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेशी हुई। इस पेशी पर भी न चेहरा झुका न कंधे, उल्टा कंगना ने पेशी का सामना अपने ही अंदाज में किया। सफेद साड़ी ब्लाउज के भारतीय परिधान पर रंगीन चश्मा लगाए कंगना जैसे एक फैशन स्टेटमेंट देती नजर आई। जिस अंदाज में वो अपनी कार से निकली और मीडिया की अपील पर उनकी तरफ हाथ हिलाकर देखा, उससे बॉलीवुड क्वीन अपना आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश कर रही थी। कंगना ने इस पेशी के पहले एक वीडियो जारी किया। इसमें वो कुछ हद तक इमोशनल कार्ड खेलती नजर आई। नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जी हैं, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट भी किया और उन्होंने कहा कि ये केस का कोई तुक नहीं है। उसके साथ में ऑर्डर आया कि मुझे चौकी पे जाके, पुलिस स्टेशन पे जाके जो है वो हाजिरी लगानी पड़ेगी। इस बयान को जारी करने के कुछ ही देर बाद कंगना रनौत अपने घर से अपनी बहन रंगोली के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन के लिए निकली। इस दौरान कंगना ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। कंगना मैम पीछे, कंगना, अरे दादा साइड लाया, कंगना ने मीडिया से भले ही कुछ नहीं कहा, लेकिन वो ट्वीट कर राजद्रोह के केस में जनता का साथ मांग चुकी थी। आखिर क्यों मुझे मानसिक, भावनात्मक और अब शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है? मैं इस देश से जवाब चाहती हूँ। मैं आपके लिए खड़ी हुई। अब समय आ गया है कि आप मेरा साथ दें। जय हिंद। इसके साथ ही कंगना सीआरपीएफ जवानों की Y+ सुरक्षा में बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। यहाँ उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ हुई। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल से बांद्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर PSI के कमरे में पूछताछ की गई। इस दौरान एक महिला अधिकारी भी मौजूद थी। पुलिस ने कंगना के पीछे 6 से 7 महीने के सारे ट्वीट, बयान, वीडियो का डोजियर तैयार कर रखा था। उनके आधार पर ही कंगना के खिलाफ राजद्रोह का केस बनाया गया है। इसी से जुड़े सवाल कंगना से किए गए। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली से आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में 2 घंटे तक पूछताछ हुई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ FIR दर्ज है। दरअसल बॉलीवुड के एक कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सैयद ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वो बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट गए थे। कोर्ट के आदेश के बाद ये FIR दर्ज हुई है। उनका कहना है कि कंगना रनौत जिस तरीके से ट्वीट्स करती है, स्टेटमेंट देती है, उसके वजह से बॉलीवुड में काफी ज्यादा जातिभेद हुआ है। जब तक कंगना से पुलिस स्टेशन में पूछताछ चली, उनकी सुरक्षा के लिए आए जवान कमरे के बाहर मुस्तैदी से खड़े रहे। वहीं जब कंगना पूछताछ के बाद बाहर निकली तो उनके चेहरे के हाव भाव वैसे ही आत्मविश्वास से भरे थे जैसा कि पेशी से पहले नजर आए थे। उन्होंने उसी तरीके से एक बार फिर मीडिया की तरफ देखा, हाथ हिलाया और मुस्कुराती नजर आई। कंगना की पेशी की कई तस्वीरें इस दौरान वायरल हो चुकी थी। एक्ट्रेस कंगना रनौत की कानूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ वो अपने घर को लेकर BMC से जंग लड़ रही हैं, दूसरी तरफ राजद्रोह के केस में कंगना रनौत को बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ा है। पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। आखिर कंगना और रंगोली ने ऐसा क्या किया कि उनके खिलाफ राजद्रोह की गंभीर धारा में केस दर्ज किया गया? ये मामला बीते साल अक्टूबर का है। एक कास्टिंग डायरेक्टर की शिकायत के बाद अदालत के आदेश पर कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
कभी कोर्ट में दस्तक तो कभी पुलिस स्टेशन में हाजिरी। पिछले कुछ महीनों से कंगना के लिए लाइट, कैमरा और एक्शन फिल्मों के सेट से ज्यादा कानून की चौखट पर हो रहा है। यहाँ की सीढ़ियां चढ़ते और उतरते उन्हें देखा जा रहा है। दरअसल कंगना पर बॉलीवुड में अपने ट्वीट्स के जरिए नफरत फैलाने के आरोप लगे हैं। कहा गया है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ा है। ये तमाम आरोप कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सैयद ने लगाए हैं। सैयद का कहना है कि बॉलीवुड में इन दिनों इतना हिंदू मुसलमान हो गया है कि उन्हें काम नहीं मिल पा रहा। कंगना के वकील इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि मुल्लाओं को खड़ा करके और मीडिया वालों को गोली मार दें, ये रंगोली बोलती है। हाँ, आज मुझे काम में इतना प्रॉब्लम होता है वहाँ पर, अगर मैं जाता हूँ तो हिंदू मुस्लिम सिर्फ, पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बिकॉज जाओ जिसका जो काम है वो काम करेगा। ऐसे कुछ भी नहीं है, बिकॉज देखिए मैं खुद मुस्लिम हूँ और मैं कंगना को पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से हैंडल कर रहा हूँ एज अ लॉयर। मैं जानता हूँ पर्सनली कंगना को कि वो एंटी रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। उनके कोई ट्वीट्स हो सकते हैं जिसमें उन्होंने मुगल्स का जिक्र किया होगा या फिर मुगल आर्मी का जिक्र किया होगा, बट दैट इज नॉट टू डू विथ रिलीजन। सबका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। 17 अक्टूबर 2019 को बांद्रा मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। उसने कंगना और रंगोली को कई बार पेश होने का समन भेजा, लेकिन कंगना और रंगोली बांद्रा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। कंगना का कहना था कि वो अपने भाई की शादी में व्यस्त हैं, उसके बाद ही वो पुलिस स्टेशन में पेश हो सकेंगी। इस बीच कंगना ने खुद बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कंगना और रंगोली को गिरफ्तारी से राहत तो दे दी, लेकिन पेशी से छूट नहीं मिली। 2 समन्स पुलिस ने पहले इशू किए थे, लेकिन कंगना रनौत और उनकी बहन जो है बैंड्रा पुलिस स्टेशन नहीं आई, जिसके बाद वो खुद बॉम्बे हाईकोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया। बॉम्बे हाईकोर्ट से कंगना रनौत उनकी बहन को अरेस्ट होने से राहत तो मिली, लेकिन उनके कोर्ट के आदेश अनुसार आज उनको यहां पर पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ा। कंगना की मुश्किल इस बात से बढ़ गई कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला कोर्ट के आदेश के बाद जारी किया गया है। हाई कोर्ट में कंगना के वकील ने कहा था कि कंगना और रंगोली इस मामले को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान जारी नहीं करेंगे। इसके बाद ही उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली थी। लेकिन बांद्रा पुलिस के सामने पेशी से पहले कंगना ने वीडियो जारी कर सुप्रीम कोर्ट से ही सवाल पूछ लिया। मैं अपनी साथ हो रहे इन अत्याचारों का किसी के साथ में ना बात कर सकती हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना बता सकती हूँ। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मिडीवल एज है जहां पे औरतों को जिंदा जलाया जाता है, वो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इस तरह के अत्याचार सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं। मैं लोगों से यही कहना चाह रही हूँ जो आज ये तमाशा देख रहे हैं, उनसे यही कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह के खून के आंसू 1000 साल की गुलामी में सहे हैं, वो फिर से सहने पड़ेंगे अगर राष्ट्रवादी आवाजों को चुप करा दिया गया। जय हिंद। यानी कंगना खामोश नहीं रहेंगी और महाराष्ट्र सरकार के साथ उनका जिस तरह से 36 का आंकड़ा है, वो इस केस में भी उनकी बातों से जाहिर हो रहा है। इस वजह से ही जहां वो मध्य युग 1000 साल की गुलामी की मिसाल दे रही हैं, वहीं राष्ट्रवाद की आवाज को दबाए जाने का इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। दरअसल कंगना के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A यानी अलग अलग धार्मिक जातीय समूहों में द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप है। वहीं धारा 295A यानी जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का इल्जाम है। उनके खिलाफ सबसे संगीन धारा 124A यानी देशद्रोह की है। वहीं धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कंगना के खिलाफ कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जनवरी को है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कंगना के कई वीडियोस और ट्वीट संभाल कर रखे हैं। उन्हें वो कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करने वाली हैं। दूसरी तरफ अपने खिलाफ कार्रवाई को लेकर कंगना का रुख हमलावर है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेशी के बाद शाम को कंगना भोपाल रवाना हो गई। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया। यहां उन्होंने मीडिया से बात की और अपने खिलाफ दायर किए गए केस पर सफाई दी। ऑब्वियसली जो मुझ पे केस किए गए हैं इतने सारे केसेस हैं, इतने सारे केसेस मुझ पे, चाहे मैंने ग्रोसरी कहा हो या प्रो फार्मर्स बिल या मैंने हंसा हो कभी या कुछ कहा की, हर एक बात पे केस है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, अगर आप भारत विरोधी हैं तो आपको खूब समर्थन मिलेगा, काम, पुरस्कार और तारीफ मिलेगी।
अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आप अकेले ही खड़े रहेंगे। अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बने और अपनी निष्ठा की सराहना करें। पुलिस स्टेशन में कई घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद भोपाल जाने के अपने रास्ते में धाकड़। भोपाल में कंगना अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ की शूटिंग कर रही हैं। एक तरफ इस फिल्म के लिए एक्शन की ट्रेनिंग ले रही हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में भी जबरदस्त एक्शन जारी है। अमित त्यागी के साथ सौरभ अख्तानिया, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कहा है कि औरंगाबाद को संभाजी नगर कहकर बुलाना नया नहीं है। शिवसेना बरसों से औरंगाबाद को संभाजी नगर ही कहती है। उद्धव ठाकरे का यह बयान औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किए जाने के विरोध के बाद आया। यह विरोध कांग्रेस कर रही थी। उद्धव ने कांग्रेस को सीएमपी की याद दिलाते हुए कहा कि औरंगजेब सेक्युलर शब्द में कहीं फिट नहीं बैठता। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के मुद्दे पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच की दरार और चौड़ी होती दिखी जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज कांग्रेस को खरी खरी सुनाई। ठाकरे ने अपने तेवर से संदेश देने की कोशिश की कि शिवसेना इस मुद्दे पर झुकने वाली नहीं है। नवीन काय केले, जे वर्षानुवर्ष बोलत आलेले जे स्वतः शिवसेना प्रमुखांनी तेच केले आणि तेच मी करणार। काँग्रेस एनसीपीचे नेते असे म्हणतात की महाविकास एकत्र एक गोष्ट अशी, औरंगजेब काय सेक्युलर नव्हता, त्याच्यामुळे आमच्या अजेंडामध्ये सेक्युलर हा जो शब्द आहे त्याच्यात औरंगजेब बसत नाही। 2 दिन पहले कैबिनेट के एक फैसले में मुख्यमंत्री के दफ्तर की ओर से किए गए ट्वीट में औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर लिखा गया था। महाराष्ट्र सरकार की एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में भी औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर था। शिवसेना दशकों से औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर किए जाने की मांग कर रही है, पर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ऐसे नाम बदल पर विश्वास करते नहीं करेंगे और हम यही सोचते हैं कि जो कॉमन मैन है, सामान्य मनुष्य है, उनके लिए क्या अच्छा कर सकेंगे, इसके लिए काम करेंगे। ये नाम बदल के खिलाफ हम रहेंगे। एनसीपी भी इस विवाद में कांग्रेस के साथ है और नाम बदलने के पक्ष में नहीं है। विकास कामाला महत्व द्यावं, महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाला महत्व द्यावं, ही भूमिका आमचे नेते पवार साहेबांची आहे आणि आम्ही देखील त्या भूमिकेचं समर्थन करून पुढे चाललेलो आहोत। इस बहाने बीजेपी को शिवसेना पर हमला बोलने का अच्छा मौका मिल गया है। आए दिन बीजेपी नेता शिवसेना पर औरंगाबाद का नाम नहीं बदलने के लिए ताने कसते हैं और कहते हैं कि हम औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए तो नाम संभाजी नगर कर देंगे। बिहार मध्ये एक औरंगाबाद, आपल्या माहितीसाठी सांगतो, बिहार मध्ये एक औरंगाबाद नावाचा मोठा जिल्हा आहे। गेल्या काही महिन्यापासून त्या औरंगाबादचं सुद्धा नामांतर अशा प्रकारे करावं हिंदू धर्माच्या अनुसार, अशा काही मागण्या होत आहेत। त्या औरंगाबादचं नामांतर करण्यासंदर्भात भारतीय जनता पक्षाची काय भूमिका आहे बिहारमध्ये, ते सुद्धा भारतीय जनता पक्षाच्या बिहार मधल्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं पाहिजे, महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनी स्पष्ट केलं पाहिजे। कारण नितीश कुमारांनी त्या औरंगाबादचं मी नामांतर करणार नाही बिहार मधल्या अशी स्पष्ट भूमिका दिली। आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी तशी भूमिका कधी घेतली नाही। आम्हाला संभाजीनगर करायचं। शिवसेना और कांग्रेस के बीच कुछ दिनों से औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। औरंगाबाद में जल्द ही कॉर्पोरेशन चुनाव होने वाले हैं। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।